Assalamu alaikum everyone. Welcome to our YouTube channel Track to Knowledge. So in this video we are going to talk about how to write a Pressy. Pressy writing is of much importance for our daily life. जैसे कि हम मैट्रिक से सुनते आ रहे हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री हमने रखी है तो उसकी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है और whether it is used in daily life or not. Similarly, Pressy writing is of much importance no matter you are in private sector or in government sector. Whenever your senior asks for some report, you have to write it in precise form. जब आपके सीनियर्स आपको कहते हैं किसी रिपोर्ट के बारे में, of course that report is of much length, so you have to write it in precise form. Similarly, Pressy writing is of much importance for competitive examination of all kinds, either CSS, PMS or university examination and college too. So आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, so don't skip and just watch the video till end. Here are some outlines of or main points of today's topic. I know your time are of much importance, so we have make a outline for you. हमने आपके लिए एक आउटलाइन बना दी है जिसमें हम आपको बताएंगे कि आज की वीडियो में क्या डिस्कस होने वाला है. अटेम्प्टिंग प्रेसी आपने बताएंगे, इसमें अलावा 3 C's of प्रेसी, then comes the segmentation process and at last the title of प्रेसी, how to write it. Some people often say, अब आप सोच रहे होंगे कि टाइटल एंड पे क्यों. टाइटल बेसिकली जब आप प्रेसी लिखेंगे तो टाइटल मस्ट बी इन ऑन द टॉप. यू हैव टू राइट इट ऑन द टॉप, बट आई एम टेलिंग यू द टाइटल राइट आफ्टर सेगमेंटेशन प्रोसेस. दिस इज़ बिकॉज कि ताकि आपको एक आइडिया हो जाए प्रेसी कैसी लिखनी है, और टाइटल आप ऑलवेज टॉप पर ही लिखेंगे. आप सम पीपल सेज कि आप यू कैन राइट इट इन बॉटम ऑफ द प्रेसी, बट आई वुड सजेस्ट आप इसको टॉप पर लिखें. एंड आल्सो आई वुड सजेस्ट दैट आप प्रेसाइज वर्ड्स ऑफ प्रेसी मस्ट बी मेंशन करें. लेट्स सपोज अगर आपकी प्रेसी के एक्चुअल वर्ड्स 180 हैं जिसका 1/3 बनता है 160, तो आप उसको एक्चुअल वर्ड्स भी राइट साइड पे टॉप पे मेंशन करें. एक्चुअल वर्ड्स आर 180 एंड प्रिसाइज वर्ड्स आर दिस 60 और लेस देन 60, जितने भी आपके प्रेसी के पैसेज के अकॉर्डिंग बनते हैं. So what is Pressy? Pressy must be meaningful and self-contained, meaning that the Pressy must be self-explanatory. Use just simple words, don't use difficult jargons in it. आपने just उसका जो मैसेज है वो कन्वे करना है. इसके अलावा Pressy must be in one paragraph. मीन्स अगर आपका जो ओरिजिनल जो आपको पैसेज मिला है क्वेश्चन में वो 3 या 4 पैराग्राफ में है, और इवन इट इज़ इन 2 पैराग्राफ और 1 पैराग्राफ, whenever you write the Pressy of that पैसेज यू हैव टू राइट इट इन 1 पैराग्राफ. इसके अलावा नो डायरेक्ट स्पीच, आपने इसमें प्रेसी में डायरेक्ट स्पीच नहीं यूज़ करनी. नो इन्वर्टेड कोमास इन प्रेसी, प्रेसी में आपने इन्वर्टेड कोमास का भी इस्तेमाल नहीं करना. काउंट द वर्ड्स ऑफ पैसेज, आपने जो पैसेज आपको मिला है उसके आपने वर्ड्स काउंट करने हैं. जितने भी आपके हुए वर्ड्स उसको आपने 1/3 करना है. लेट्स सपोज अगर 174 वर्ड्स हैं तो उसका 1/3 ऑलमोस्ट 54 समथिंग बनता है, तो आपने वो करना है. और इसमें आपका जो प्रिसाइज वर्ड्स हैं उसमें आप +- 5 to 7 जा सकते हैं. नॉट मोर देन दिस, नॉट लेस देन दिस. आपने ये इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है. एंड ट्राई टू अवॉइड एक्सीडिंग द रिक्वायर्ड लेंथ. जो आपकी रिक्वायर्ड लेंथ है जो आपने 1/3 कर लिया, उसको आपने कोशिश ये करनी है कि इससे ज़्यादा ना हो, और ये भी कोशिश करनी है नॉट लेस देन दिस योर प्रेसी मस्ट बी. एंड देन कम्स अटेम्प्टिंग प्रेसी. प्रेसी को अटैम्प्ट कैसे करते हैं? जब आपके सामने प्रेसी का पेपर या प्रेसी का क्वेश्चन आता है, तो दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस. व्हेन एवर यू सॉ इट फर्स्ट, जब आप उसको पहली दफ़ा देखते हैं तो आपको नहीं समझ आता इसमें क्या लिखें. सो यू हैव टू रीड द प्रेसी थ्राइस. 3 दफ़ा आपने प्रेसी को रीड करना है. फर्स्ट रीडिंग में आपने उसको जस्ट एक ओवरव्यू देना है, A to Z आपने पूरा पैसेज या पैराग्राफ पढ़ना है. सेकेंड रीडिंग में आपने उसका कंप्लीट ऑपरेशन करना है, मीनिंग दैट कि आपने उसकी जो बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो आपने उसको अवॉइड करना है, लेकिन आपने उसको कंप्लीट ऑपरेशन करना है कि इसमें एक्चुअली व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू से. थर्ड रीडिंग मस्ट यूनाइट ऑल द आइडियाज़ ऑफ द पैसेज एंड डिस्टिंग्विश द इम्पोर्टेंट थाट्स फ्रॉम अनइम्पोर्टेंट एरियाज, मीनिंग दैट इसका मतलब यह है कि आपने जो इम्पोर्टेंट थाट्स हैं उसको अनइम्पोर्टेंट्स को अलग करना है, और इम्पोर्टेंट जो है आपने अपनी प्रेसी में उसको शामिल करना है, इंक्लूड करना है. एंड देन कम्स द अंडरस्टैंडिंग द रेलिवेंट सेंटेंसेस. रेलिवेंट सेंटेंसेस मीनिंग दैट जो प्रेसीज में आपके रिक्वायर्ड सेंटेंसेस हैं या जो प्रेसी के अकॉर्डिंग आ रहे हैं वो आपने सिलेक्ट करने हैं. देन कम्स द 3 C's ऑफ प्रेसी. 3 C's में आपने क्लैरिटी को देखना है, कोहेरेंट कनेक्टिविटी, आपकी जो प्रेसी है क्लियर होनी चाहिए, मीनिंग दैट आपकी प्रेसी मस्ट बी इन सिंपल इंग्लिश. एंड कोहेरेंट एंड कनेक्टिविटी मीन्स जो आपका एक सेंटेंस है या एक आइडिया है वो आपका होल पैसेज आपस में कनेक्टेड होना चाहिए, वो दूसरे सेंटेंस के साथ एक सेंटेंस कनेक्टेड हो और
आइडिया भी इसी तरह सिमिलरली। कंप्लीट मीनिंग दैट आपकी जो प्रेसी है वो कंप्लीट पैसेज का जो मीनिंग है एक्चुअल वो कन्वे कर रही हो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि और फोकस मस्ट बी ऑन आइडियाज़ नॉट ऑन सेंटेंसेस। जो हमारा फोकस है ड्यूरिंग राइटिंग अ प्रेसी, हमारा जो फोकस है वो मेनली आइडियाज़ पे होना चाहिए, सेंटेंसेस पे नहीं। आपका आइडिया में भी हो सकता है आपको एक आइडिया एक सेंटेंस में मिल जाए और मे भी आपको 2 या 3 सेंटेंसेस में एक आइडिया मिले। सो आपने देखना है कि बेसिकली व्हाट द ऑथर इज़ ट्राइंग टू से, व्हाट इज़ द आइडिया बिहाइंड 2 और 3 सेंटेंसेस और 1 सेंटेंसेस, उसमें आपने उसको जो है ग्रैब करना है या पिक करना है। सेगमेंटेशन प्रोसेस कम्स व्हेन, जब सेगमेंटेशन प्रोसेस में ये है कि आपने इसको डिवाइड करना है सेगमेंट्स में, ब्रेक करना है पैसेज को, उसका जो मेन आइडिया है वो देखना है, उसको अंडरस्टैंड करना है कि ये क्या कह रहा है ऑथर इसमें, और फिर उसको जो है आपने लिखना है, और जो उसमें से डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो आपने अलहदा करने हैं, और आपका डिफ़िकल्ट वर्ड्स में आपने नहीं फंसे रहना, आपने नेक्स्ट जाना है। जो उसका बेसिकल आइडिया है वो आपको क्लियर हो जाता है, आपके बेशक प्रेसी में डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी आ रहे हों। दैन कम सिंपल इंग्लिश, और सिंपल जो आपने इस्तेमाल करने हैं वर्ड्स वो आपने इस्तेमाल करने हैं। एंड इसके अलावा आता है रूल्स फॉर मेकिंग टाइटल ऑफ अ प्रेसी। आपने जो टाइटल है, बहुत से लोग पूछते हैं कि जी टाइटल का कैसे लिखना है, तो आपका जो टाइटल है वो फ्रेज की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। जो आपके टाइटल की लेंथ है वो 5 से 7 वर्ड्स की होनी चाहिए। आप 3 या 4 वर्ड्स की लेंथ का भी टाइटल लिख सकते हैं, बट द एक्सेप्शन इज़ 1 वर्ड टाइटल और 2 वर्ड टाइटल इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। आप जस्ट 1 वर्ड या 2 वर्ड का टाइटल लिख दें वो नहीं चलेगा। रिलेट द टाइटल टू द मैन आइडिया थीम। जो आपकी मैन आइडिया और थीम है, जो होल प्रेसी को, आपका टाइटल इस तरह का होना चाहिए कि जो आपकी होल प्रेसी को उसकी थीम जो है आइडिया है वो कन्वे कर रहा हो। आपने इसकी कोशिश करनी है। बहुत से बहुत से लोग कहते हैं कि जो आइडिया है वो फर्स्ट या लास्ट लाइन में होता है, तो आपने उसको देखना है। बेसिकली होता भी फर्स्ट एंड लास्ट लाइन में है, बट यू हैव टू सी व्हाट वेयर द टाइटल मस्ट बी एंड व्हाट इज़ द प्रेसी ऑल अबाउट। आपने इसके अलावा 3 रफ से टाइटल्स बना देने हैं आपकी, ताकि जो आपको ईज़ हो जाए। आपने क्या करना है, एक उन तीनों में से एक सिलेक्ट कर लेना है। फिर टाइटल जो आप 3 बनाएंगे उसमें से आपने जो मोस्ट सूटेबल टाइटल होगा वो सिलेक्ट करें। फिर उसके बाद व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ अ प्रेसी। आपने जो प्रेसी के दौरान एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जो कीवर्ड्स हैं पैसेज के वो बिल्कुल चेंज नहीं करने। आपने जो पैसेज में जो राइटर कह रहा है वो उसी तरह लिखना है। आपने अपने पास से कुछ भी नहीं लिखना। आपने अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स बिल्कुल उसमें नहीं देने। डोंट इंक्लूड योर ऑन थॉट्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा आपने जो सेंटेंसेस या वर्ड्स हैं वो आपने पैसेज के नहीं लिखने। अपने आइडियाज़, अपने थॉट से मुराद ये नहीं कि आपने उसको अपनी लैंग्वेज में नहीं लिखना। आपने लिखना है अपनी लैंग्वेज में है, लेकिन जो आपके अपने माइंड में आइडियाज़ आ रहे होते हैं वो नहीं। आपने जस्ट उठाना है वहीं से पैसेज के आइडिया को उठाना है और उसको अपने वर्ड्स में लिखना है, उसमें अपना थॉट इंक्लूड नहीं करना। इस तरह आप मैक्सिमम 5 से 7 वर्ड्स जो हैं आप बारो कर सकते हैं। आपने जो है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी। दिस इज़ सिंपल एज दैट। एंड डोंट यूज़ ईडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। ईडियम और प्रोवर्ब्स बिल्कुल यूज़ नहीं करने आपने प्रेसी के दौरान। और सेइंग्स, किसी फेमस राइटर की या ऑथर की अगर कोई सेइंग है वो भी आपने प्रेसी में बिल्कुल यूज़ नहीं करनी। ट्राई टू अवॉइड दिस। कोटेशंस आर टोटली नॉट अलाउड इन प्रेसी। एंड देन कम्स द एक्सक्लेमेटरी मार्क्स इमोशंस। आपने कोई एक्सक्लेमेटरी मार्क्स यूज़ करना है, दैट हुर्रा आई हैव क्वालिफाइड माई यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। सो ट्राई टू अवॉइड दिस। आपने ये नहीं लिखना एक्सक्लेमेशन मार्क, आइदर इट इज़ रिटन इन योर ओरिजिनल पैसेज और नॉट। वहाँ पे लिखा हो आपने नहीं लिखना प्रिसाइज वर्ड्स में प्रेसी में। एंड देन कम्स एग्जाम्पल एंड स्टोरीज। एग्जाम्पल मीन कि आप अगर लेट्स सपोज आप जाते हैं इस्लामाबाद, यू गो टू इस्लामाबाद एंड देन कराची, आप वहाँ पे आप या लाहौर जाते हैं, आप इस्लामाबाद में फैसल मॉस्क देखते हैं, फिर बादशाही मॉस्क जाते हैं। तो आपने जब प्रेसी लिखनी है और एट लास्ट आप वहाँ पे एक वॉच या एक सेल फोन बाय करते हैं, तो आपने जो प्रेसी लिखनी है वो आपने ज़्यादा लंबी नहीं लिखनी। आपने जस्ट बताना है गो टू इस्लामाबाद, आई गो टू रावलपिंडी एंड देन आई बॉट दिस वॉच। फिर एट लास्ट स्टोरीज़ में आपने ये करना है कि जैसे कि एक CSS का एक क्वेश्चन था रिसेंट पास पेपर में कि ऑथर वेंट टू चिरोकी, विजिट टू चिरोकी। तो आपने उस तरह की स्टोरीज़ लिखनी है, बट वो जैसे हम शुरू से सुनते आए शेर आया इस तरह की स्टोरीज़ आपने बिल्कुल इंक्लूड नहीं करनी। Hope you like the video, and I would request you to subscribe our channel, like this video and share with your friends, and don't forget to enable the notification bell. Thank you very much. बहुत जल्द आपको न्यू वीडियोस के साथ मिलेंगे। थैंक्स वंस अगेन। अल्लाह हाफिज़।